हाँ, तो हमने इससे पहले के व्याख्यान में मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक की कथा वस्तु के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था। आज हम प्रथम अंक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रथम अंक का नाम मुद्रा प्राप्ति है और सबसे पहले जो दो श्लोक हैं वो नांदी पाठ के रूप में यहाँ कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। पहले श्लोक में देवी पार्वती और शिवजी का आपसी संवाद है, जिसके माध्यम से इस नाटक की कथा वस्तु की सूचना भी दी गई है। और इसका पहला श्लोक है कि धन्या के इयम स्थिता ते शीर्षि शशिकला किम्नु नामई एततस्य नामई एव अस्य तद एतत् परिचितम अपि ते विस्मृतम कस्य हेतो नारीं पृच्छामि न इंदुम कथयतु विजयान प्रमाणम यदि इंदुदेव्या निहंतुम इच्छोः इति सुरसरितं साठ्यम अव्यात विभोः वः धन्या के इयम स्थिता ते शिरसि। इयम यह का कौन है? धन्या सौभाग्यशालिनी स्त्री ते शिरसा स्थिता, जो तुम्हारे सिर पर विराजमान है। यानी पार्वती शिवजी से पूछती है कि हे स्वामी, ये कौन सौभाग्यशालिनी स्त्री है जो तुम्हारे सिर पर बैठी हुई है? तो शिवजी उसका प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि शशिकला, कि ये शशिकला है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शिवजी पार्वती से गंगा को छिपाना चाहते हैं और इसलिए चंद्रमा को उपलक्षण मान करके वो पार्वती की बात का जवाब देते हैं। जैसे ही वो पूछती है कि ये सौभाग्यशालिनी स्त्री कौन है जो तुम्हारे सिर पर विराजमान है, तो वो उस गंगा को छिपाते हुए उपलक्षण के रूप में चंद्रमा को लक्ष्य बना करके कहते हैं। और पार्वती उसके बाद ये सोच करके कि शायद जिस स्त्री के बारे में मैंने पूछा है उसका नाम ही शशिकला हो, अतः निश्चय करने के लिए वो फिर से पूछती है कि किम्नु अस्या एतत् नाम, क्या ये शशिकला इस नारी का नाम है? तो शिवजी पुनः चंद्रकला को लक्ष्य करके ही उत्तर देते हैं कि अस्या नाम एव, हाँ, ये वास्तव में इसका नाम ही है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि तत् एतत् परिचितमपि, कि इस नाम से तुम परिचित हो, फिर भी ते कस्य हेतु विस्मृतम, तुम किस कारण से इसे भूल गए? यानी इस नाम से तुम अच्छी तरह से परिचित हो, तो फिर इस नाम से तुम अच्छी तरह से परिचित होते हुए भी किस कारण से इसे भूल गई? तो पार्वती शिवजी की चतुराई को अच्छी तरह से समझ जाती है और फिर से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उनसे कहती है कि नारीं पृच्छामि न इंदुम, मैं नारी के स्त्री के विषय में पूछ रही हूँ, परिचित इंदु के बारे में नहीं, परिचित चंद्रमा के बारे में नहीं। तो शिवजी नारीं पृच्छामि इसका अर्थ भी दूसरी तरह से लगाते हुए उससे कहते हैं कि यदि इंदुना प्रमाणम विजया कथयतु, कि नारी के विषय में तुम पूछ रही हो या नारी से पूछ रही हो, इस तरह से वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे लिए ये इंदु उपलक्षण भूत में प्रमाणित नहीं है, तो फिर तुम ऐसा करो कि नारी से पूछ लो, अर्थात अपनी सखी विजया से पूछ लो। इति, और इस तरह से देव्या सुरसरितम, देवी
पार्वती से सुरसरितम उस गंगा को निहोत्तुम इच्छो हो छिपाने की इच्छा रखने वाले विभो हो शिवजी की साठ्यम जो छल से परिपूर्ण उक्ति है वह वो आप लोगों की अव्यात रक्षा करे। और इस तरह से शिवजी की जो छल से परिपूर्ण उक्ति है वो आप सभी लोगों की रक्षा करे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ दोनों का संवाद इस प्रकार से है कि पार्वती शिव से पूछती है कि ये स्त्री कौन है जो इतनी सौभाग्यशाली है कि तुम्हारे सिर पर बैठी हुई है। तो शिवजी उसका प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये शशिकला है। ये उपलक्षण चंद्रमा को मान करके वो जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंगा को छिपाना चाहते हैं जिसके बारे में पार्वती पूछ रही है। और पार्वती ये सोच करके कि शायद जिस स्त्री के बारे में मैं पूछ रही हूँ उसी का ही नाम शशिकला हो, लेकिन फिर भी वो उस बात को निश्चय करने के लिए फिर उनसे पूछती है कि क्या ये शशिकला इस नारी का ही नाम है जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। तो शिवजी उसका प्रति उत्तर देते हैं उसी चंद्रकला को लक्ष्य करके कि हाँ, ये वास्तव में इसका नाम ही है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस नाम से तुम अच्छी तरह से परिचित होते हुए भी किस कारण से इसे भूल गई। तो पार्वती जी शिवजी की चतुराई को बड़ी आसानी से समझ जाती है और फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उनसे कहती है कि मैं नारी के बारे में पूछ रही हूँ, चंद्रकला के बारे में नहीं। तो शिवजी नारीम पृच्छामि इस चीज़ का अर्थ भी वो नारी के विषय में न करके नारी से पूछती हूँ ऐसा करके उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारे लिए इंदु अर्थात चंद्रकला उपलक्षण भूत में प्रमाणिक नहीं है तो फिर ऐसा करो, अपनी सखी विजया से पूछ लो। और इस तरह से देवी पार्वती से उस गंगा को छिपाने की इच्छा रखने वाले वो भगवान शिव की जो छल उक्ति है, ये जो इस प्रकार की छलोक्ति है, छलपूर्ण जो कथन है, वो आप सभी की रक्षा करें। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में सृगधरा छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। इसमें साथ ही साथ नाटकीय कथा वस्तु की भी सूचना दी गई है। जिस प्रकार शिवजी की सठता ने पार्वती से गंगा की रक्षा की है, उसी प्रकार चाणक्य की सठता ने भी राक्षस से चंद्रगुप्त की आपत्ति की रक्षा की है। जिस तरह से शिव का शरीर शिव और घोर दो रूप वाला है, वैसे ही नीति भी दो प्रकार की होती है। एक धर्मनीति जो मंगल प्रदान करने वाली होती है और एक कुटिल नीति अर्थात कूटनीति जो घोर रूप वाली होती है। और इस तरह से अगले श्लोक में वो कहते हैं कि अपीच एक बात और भी है कि पादस्य आविर्भवन्ति अवनति अवने रक्षतः स्वेरपातई संकोचेन एव दोषनाम मुहुर अभिनयतः सर्वलोक अतिगानां दृष्टिम लक्ष्यसु न अग्रलजनकण मुचम बदनातोदाह भीते इति आधार अनुरोधात त्रिपुर विजयिनः पातु वो दुखम रतम। पादस्य स्वेरपातई, पादस्य पैरों के, स्वरई पातई स्वच्छंद रूप से पातई रखने के कारण आविर्भवंतिम जो होने वाली है, पैरों के स्वच्छंद रूप से रखने के कारण होने वाली जो है, उस प्रहार से अवने पृथ्वी को अवनतिम रक्षत है धसकने से बचाते हुए, अर्थात कहीं पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाए, धस नहीं जाए, इस भय के कारण
पैरों को धीरे धीरे रखते हुए। तो पैरों के स्वतंत्र रूप से रखने के कारण होने वाली उस क्षति से कि पृथ्वी कहीं धसक नहीं जाए, ऐसी उस पृथ्वी को धसकने से बचाते हुए, अर्थात कहीं पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाए, इस भय के कारण पैरों को धीरे धीरे रखते हुए सर्वलोक का अतिगा नाम और संपूर्ण लोगों को घेर करके जो व्याप्त होने वाली है, संपूर्ण लोगों को घेर करके जो व्याप्त होने वाली है, अर्थात जो अत्यधिक विशाल और विस्तृत है, दोषनाम ऐसी भुजाओं को संकोचेन एवं संकुचित करने के द्वारा मुहु अभिनयत है, बार बार अभिनय करते हुए, अर्थात भुजाओं के आघात से ये सारे लोग नष्ट नहीं हो जाएं, इसी कारण से जो अपनी भुजाओं को संकुचित करके बार बार नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्य करते हुए उग्र ज्वलन कणमुचम अत्यधिक तेज अर्थात तीव्र अग्नि की चिंगारियों को मुचम जो छोड़ने वाली है, ऐसी दृष्टि को अर्थात अपने तृतीय नेत्र की उस दृष्टि को दाहभीते जलने के भय से, अर्थात लक्ष्यों पर पड़ करके वो लक्ष्य जल नहीं जाए, ऐसे भय से लक्ष्यों पर जल जाने के भय के कारण न बदनातो हो न डालते हुए इति आधार अनुरोधात उस नृत्य के जो आधार हैं, यानी पृथ्वी आदि लोक आदि इन समस्त वस्तुओं के भंग होने का, उनके संहरण होने का और उनके जल जाने का, इन तीनों प्रकार के भय के अनुरोध से त्रिपुर विजयन है। त्रिपुर को जीतने वाले अर्थात उस मय नामक राक्षस के उन त्रिपुरों को जीतने वाले जो शिवजी हैं, ऐसे शिवजी का दुख नृतम जो दुख से परिपूर्ण नृत्य है, वह पातुम वो आप सभी लोगों की रक्षा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि पैरों को स्वतंत्र रूप से रखने के कारण होने वाली पृथ्वी को धसकने से बचाते हुए, अर्थात कहीं पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाए, इस भय के कारण पैरों को धीरे धीरे रखते हुए और संपूर्ण लोकों को घेर करके व्याप्त होने वाली जो अत्यधिक विशाल और विस्तृत भुजाएं हैं, ऐसी उन भुजाओं को संकुचित करते हुए, अर्थात कहीं भुजाओं के आघात से सारे लोग नष्ट नहीं हो जाएं, इसलिए उन भुजाओं को भी संकुचित करते हुए, अर्थात सिकोड़ करके बार बार नृत्य करते हुए। और तीसरी बात, अत्यधिक तेज अग्नि की चिंगारियों को जो छोड़ने वाली है, ऐसी उस दृष्टि को, अर्थात तीसरे नेत्र की उस दृष्टि को दाहभीते लक्ष्येषु लक्ष्यों पर दाहभीते जल जाने के भय के कारण न बदना तो जो पूरी तरह से नहीं डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि को भी जो लक्ष्यों के ऊपर पूरी तरह से इसलिए नहीं डाल रहे कि कहीं वो जल करके नष्ट नहीं हो जाएं, इस तरह से जो उस नृत्य के आधार हैं, ये पृथ्वी, समस्त लोक और साथ ही साथ जो अन्य संसार की वस्तुएं हैं, इन सब में किसी प्रकार का भंग, संहरण या जलने का कार्य नहीं हो जाए, ऐसे उस अनुरोध के कारण ही, ऐसे उस अनुरोध से जो मय नामक राक्षस के त्रिपुर को जीतने वाले शिवजी हैं, ऐसे उन शिवजी का दुखम नृतम जो दुख से परिपूर्ण अर्थात कष्ट से परिपूर्ण जो नृत्य है, वो वह पातु आप सभी लोगों की रक्षा करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो फिर उसके हाथ और पैर स्वतंत्र रूप से चलते हैं। यदि वो उनको रोक करके और उनमें किसी प्रकार का नियंत्रण करके नृत्य करता है तो फिर नृत्य करने वाले को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए शिवजी का जो ये नृत्य है वो भी बड़ा कष्टदायी है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों को रोक करके और इन पृथ्वी आदि सभी लोक आदि सभी का ध्यान रखते हुए नृत्य कर रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पर उनके उस दुख से परिपूर्ण नृत्य का वर्णन किया गया है। और प्रस्तुत श्लोक में सृगधरा नामक छंद है और श्लेष अलंकार है। आधार अनुरोधात दुख नृतम, यहाँ इसके द्वारा दो बातों की तरफ इशारा किया गया है। उसमें पहली बात तो ये है कि मौर्य राज्य के सफल संचालन के लिए राक्षस आधारभूत है और इस कारण से चाणक्य चाहता है कि राक्षस को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उसे वश में कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि चाणक्य की कुटिल नीति बड़ी कठिनाई से प्रयुक्त हुई है, क्योंकि वो राक्षस को मारना नहीं, उसको पकड़ना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस नाटक की कथा वस्तु को भी चित्रित किया गया है। नृत्य के भी दो भेद होते हैं, एक नृत्य और दूसरा नृत्य। नृत्य जो शिवजी कर रहे हैं उसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि भाव अभिनयहीनम नृत्यम, जो भाव और अभिनय से रहित होता है ऐसे नर्तन को नृत्य कहते हैं। यानी ऐसा नर्तन, ऐसा नाचना जिसमें भाव और अभिनय नहीं होता वो नृत्य कहलाता है। जैसे आजकल चाहे जो बिना भावों के और बिना किसी तथ्य के उछल कूद करके हाथ पैरों को फेंकना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भाव भंगिमाएँ नहीं होती, न किसी तरह का अभिनय होता है। इस तरह का जो नृत्य होता है वो नृत्य कहलाता है। और एक होता है नृत्य जिसकी परिभाषा ये हो सकती है कि रस भाव व्यंजन आदि युक्तम नृत्य। कहने का तात्पर्य है कि जो रस और भावों की अभिव्यंजना से परिपूर्ण हो, ऐसा जो नाच गाना होता है वो नृत्य कहलाता है। इसको हम लास्य भी कहते हैं, क्योंकि ये लय और ताल इन दोनों के आधार पर रस और भावों को अभिव्यंजित करते हुए ही किया जाता है। यहाँ एक बात और है कि शिवजी को त्रिनेत्र कहा जाता है। उनका दायां नेत्र सूर्य है, बायां नेत्र चंद्रमा है और तीसरा नेत्र उनके ललाट पर है जो अग्नि के रूप में होता है। तो यहाँ दोनों जो नांदी पाठ के रूप में श्लोक दिए गए हैं वो इस नाटकीय कथा वस्तु को भी आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तावना के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। इसके बाद नांदी पाठ के बाद सूत्रधार कहता है कि वास्तव में काव्य के विशिष्ट गुणों को जानने वाली सभा में अभिनय करते हुए मेरे हृदय में असीम और अत्यधिक संतोष पैदा होता है। क्योंकि चीयते बाली सस्य अपि सत क्षेत्र पतिता कृषि ही न साले स्तंभकारिता वक्तुम गुणम अपेक्षते। बाली सस्य यानी जो बोने वाला है अर्थात किसान, सस्य अपि जो फसल को बोने वाला किसान है वो बाली ही, वो मूर्ख हो। मूर्ख किसान भी सत क्षेत्र पतिता यदि अच्छे खेत में अनाज डालता है, यानी मूर्ख किसान के द्वारा अच्छे खेत में डाला गया या पड़ा हुआ कृषि जो बीज है वो भी कृषि चीयते, वो भी वृद्धि को प्राप्त करता है। मूर्ख किसान के द्वारा डाला गया या खेत में पड़ा हुआ जो बीज होता है वो भी वृद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि साले उस धान्य की स्तंभकरिता सघनता होना, उस धान्य का अत्यधिक सघन होना, वक्तुम गुणम न अपेक्षते, वक्तुम बीज बोने वाले के गुणम किसी प्रकार के गुण की न अपेक्षते अपेक्षा नहीं करता है। अर्थात अपने आप खेत के गुण के कारण
वो वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सभासद बैठे हुए हैं ये सारे के सारे अत्यधिक गुणी हैं, विद्वान हैं, और ऐसे व्यक्तियों के सामने मुझ जैसा सूत्रधार जो मूर्ख है वो भी इस नाटक को प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से वो भी श्रेष्ठ होगा, वृद्धि को प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसान चाहे कितना भी बेवकूफ़ हो, लेकिन यदि खेत अच्छा है तो उस किसान के द्वारा फेंका गया जो बीज है वो भी अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो धान्य की अभिवृद्धि होती है उसको देख कर के इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो धान्य बोने वाले किसान के गुणों की अपेक्षा नहीं करता, अपितु वो खेत के गुणों की अपेक्षा करता है और उस खेत के गुणों के कारण ही वो समृद्ध हो जाता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और यहाँ पर जो संपूर्ण विद्वानों की सभा उस नाटक को देखने के लिए बैठी हुई है उनकी प्रशंसा भी की गई है। इसलिए यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कुछ प्रारंभ के जो 5-6 श्लोक हैं वो नाटक की प्रस्तावना के लिए है कि नाटक किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आज हमने ये 3 श्लोक देखे। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में आने वाले 4थे श्लोक से देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान के लिए हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे।